नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के कुछ पता चल गया होगा, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि दौड़ से पहले हिंदी टाइपिंग की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई में तो हिंदी टाइपिंग है ही नहीं। ठीक है। और आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से पूरा देख लेना। ठीक है। देखिए, बात यह है कि यूपीएसआई जो यूपीएसआई सबसे उत्तर प्रदेश का इस समय जो फेवरेट टॉपिक और यूट्यूब में भी सबसे फेवरेट टॉपिक अगर सर्च किया जाए, ठीक है, अगर स्टडी चैनल्स में, तो यूपीएसआई है। तो यूपीएसआई 2021 में जो है, जो आपका पेपर स्कैम वगैरह ये सब चीज़ें हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक रूप से एक जांच चल रही है। ठीक है ना। और जांच अभी भी जो है प्रोसेस में है। ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, किस किस तरीके से चीज़ें रुकती हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है कि इस समय चुनाव का टाइम है और चुनाव में बहुत सारे इस समय हर पार्टी अपनी रैली कर रही है, पूरी जान झोंक रही है, क्योंकि कुछ ही समय में 15 से 20 दिन 25 दिन में आपका आचार संहिता जो है वो घोषित कर दी जाएगी। तो आचार संहिता घोषित कर दी जाएगी, तो उससे पहले ही, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो है वो जो आक्षेप और लगते हैं एक दूसरे के उल्टे सीधे, वो अभी लगा सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन सख्त हो जाता है। ठीक है। तो 2021 यूपीएसआई में क्या हुआ है कि भाई आंतरिक रूप से जांच चल रही है, तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आपका जो है वो लेट हो सकता है मामला, लेकिन मामला जो है वो हफ्ते भर तक लेट हो सकता है, महीनों लेट नहीं होगा। और उधर ही हमारी एक यूपीएसआई की वैकेंसी है, जो कि अभी तक के मामले में बिल्कुल क्लीन चल रही है भर्ती बोर्ड में। और भर्ती बोर्ड के इस समय जो है यूपीएसआई और यूपीएएसआई, ये दो ही वैकेंसी हैं जो कि इस समय उसकी प्रायोरिटी में, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि इनका एक रिटन एग्जाम जो है, जो कि किसी भी वैकेंसी का 70% का वेटेज लेकर चलता है, ठीक है, वो हो चुका है खत्म। ठीक। अब भाई यूपीएएसआई में बैठे हैं इस बार बहुत कम बच्चे, जो कि नॉर्मल तरीके से बच्चे कम बैठते ही हैं। ठीक है। तो यूपीएएसआई का जो है रिजल्ट, रिटन का रिजल्ट जो है वो आपका जल्दी जारी होगा यूपीएसआई से। एग्जाम पहले हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे कि एक दिन का गैप था, उसके बाद 2 दिन लगातार 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में भी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा यूपीएएसआई में। मैंने जो है कट ऑफ की वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना फॉर यूपीएएसआई। ठीक। अगर आपका इतना हो रहा है तो आप जो है वो अपनी जो है हिंदी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। ठीक। मैंने यूपीएसआई वालों के लिए हिंदी टाइपिंग नहीं बोला है, थोड़ा सा थंबनेल को मैंने इस तरीके से बनाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है। लेकिन हिंदी टाइपिंग आपको जो है वो जरूर आनी चाहिए। स्टेनो, जो कि गोपनीय सहायक वाले बंदे हैं, अपने गोपनीय सहायक वालों के लिए स्टेनो प्लस हिंदी टाइपिंग प्लस इंग्लिश टाइपिंग, ये तीनों आनी चाहिए। इसलिए गोपनीय सहायक डबल स्टार लगाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि भाई उसमें तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, और 80 की आपका जो है 80 की स्पीड आपकी स्टेनो में होनी चाहिए, और शायद 25 की हिंदी में, 30 की इंग्लिश में है, ऐसी कुछ है, क्लियर मुझे नहीं पता उसमें। ठीक है। जो लेखा और लिपिक वाले हैं, लेखा और लिपिक वाले हिंदी टाइपिंग को इतना मजबूत कर लीजिए। याद रखना कि हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे इस समय बाहर होते हैं, बहुत सारे। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग जो है हिंदी टाइपिंग बाद में कर लेंगे, अरे रिजल्ट रिटन एक बार निकल जाए। ठीक है। तो ये बात उनके लिए है। बाकी मैं आगे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको स्टेनो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए। यूपीएसआई वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई वालों की जो इंग्लिश टाइपिंग है, यूपीएसआई वालों की जो दौड़ है, ठीक है, आप रनिंग को करते रहिए। चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं कि आपकी रनिंग जो है, जनवरी के अंतिम तक, मतलब 31 जनवरी तक जो है वो आपकी रनिंग करवा ली जाएगी, क्योंकि बोर्ड ये चाहता है, ठीक है, बोर्ड ये चाहता है कि जनवरी से पहले, क्योंकि 4 फरवरी को शायद पहला शिफ्ट होगा, पहला चरण होगा चुनावों का। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, लेकिन 4 फरवरी को पहला आपका होगा, तो उससे पहले पहले जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं ये लोग 31 जनवरी तक। तो दौड़ जो है, क्योंकि प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो है इस समय यही 2 भर्तियां, और कोई भर्ती नहीं है इस समय जो भर्ती बोर्ड के अंदर हो, जिसपे की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है। तो दौड़ के लिए आपका जो है प्रॉपर तरीके से डीवीपीएसटी और दौड़, डीवीपीएसटी तक के लिए आपको जानकारी जो है ये जनवरी के फर्स्ट वीक में डीवीपीएसटी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि डीवीपीएसटी कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, नोटिस वगैरह सब जारी हो जाएगा जनवरी फर्स्ट वीक में। ठीक। और उसके तुरंत बाद ही 1-2 दिन बाद ही आपके एडमिट कार्ड, और डीवीपीएसटी के मुश्किल से हफ्ता पर लगता है, उसके बाद दौड़ का। ठीक है। अगर किसी कारणवश जनवरी में आपकी दौड़ नहीं होती है, तो इतना याद समझ लीजिए कि फरवरी में आपकी दौड़ नहीं होगी, फिर आपकी मार्च में होगी दौड़, या आपकी अप्रैल में दौड़ होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि फरवरी में पूरा चुनाव रहेगा, तो चुनाव के मामले में 6 या 7 चरणों में पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो मार्च में आपका ज़्यादातर, मुझे लगता है कि मार्च में आपकी दौड़ हो जाएगी। ठीक है। और
चांसेस सबसे ज़्यादा जनवरी में है, क्योंकि इस समय मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ही है, मतलब ठंड में दौड़ना उतना टफ नहीं होता है जितना जून जुलाई की गर्मी में दौड़ना टफ होता है। ठीक, तो यूपीएएसआई और यूपीएसआई वाले जो हैं पूरी तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आंतरिक रूप से ये है कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरा निर्देश है कि आप इन दोनों वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। आप इससे यही अंदाजा लगा लीजिए कि रिटन जो है वो आपका हो गया, एकदम लगातार रिटर्न हुआ, कोई बिना रुकावट। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एएसआई वालों को इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन बाद ही उनका जो है, मतलब 2 तारीख को पेपर खत्म हुआ, 3 तारीख का गैप मिला और 4-5 में जो है सीधा उनका रिटन एग्जाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो और बाकी के जिन बच्चों के जो हैं जो मार्क्स कम हैं, मैंने उनके लिए भी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक, कि उनको क्या करना चाहिए दौड़ में, क्या नहीं करना चाहिए। एएसआई वाले अपना जो है हिंदी टाइपिंग को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।